हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी साथियों? सभी अच्छे होंगे, सभी बेस्ट होंगे। यूपी पुलिस 8,244 का मेडिकल 22 अप्रैल से ही होना ही है तो बिल्कुल निश्चित हो गया है। लेकिन अभी तक आपके एडमिट कार्ड क्यों नहीं आए हैं, आपके पास थानों से फोन क्यों नहीं आया है, उसकी स्पष्ट वजह मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले साथियों मैं आपको बताता चलूं, साथियों सभी जिलों में बुलावा पत्र आपके तैयार हो चुके हैं, सिर्फ आप तक इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि अभी तक कुछ जिलों के जो चिकित्सक बोर्ड है उनके द्वारा ये नहीं बताया गया है कि वो एक दिन में कितने लोगों का मेडिकल कर सकते हैं। जैसे ही चिकित्सक बोर्ड ये बता देगा कि हम इस जिले में एक दिन में 50 से 60 या 100 लोगों का मेडिकल जो है वो कर सकते हैं, उसके बाद उसी के हिसाब से सभी के बुलावा पत्र पर आपके चिकित्सक परीक्षण की तारीख जो है वो डाल दी जाएगी। तारीख डालने के बाद ये सभी मेडिकल बुलावा पत्र आपके थानों को भेज दिए जाएंगे और वहां से आपको जो है वो मिल जाएंगे। इसके लिए साथियों आपको लगातार अपने थाने से जो है वो संपर्क बनाए रखना है और उनसे पता करते रहना है। लेकिन साथियों उससे पहले आप अपनी सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करवा लीजिए। जो आपका शपथ पत्र है वो 10 रुपए वाला आप बनवा लीजिए, बाकी के जितने भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो सब आप बनवा लीजिए। और साथियों एक सबसे बड़ा इशू जो आपके मन में रहता है वो रीमेडिकल वाला, कि अगर हमें किसी पॉइंट पर रीमेडिकल मिल जाता है तो वो हमारा रीमेडिकल कैसे होगा। तो आपको उसी समय उसी दिन वहां पर एक अपील फॉर्म दिया जाएगा, उस पर अपील फॉर्म भर करके जो रीमेडिकल चिकित्सक गठन किया गया है, बोर्ड अलग से बनाया गया है, उसके समक्ष उसको पेश कर देना है। अगर आप उसी दिन अपील नहीं करते हैं तो उसके बाद आपकी किसी भी अपील पर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। ये साथियों मेडिकल का जो नोटिस है, मेडिकल के जो निर्देश है वो जनपद खीरी के हैं, लेकिन सभी जिलों के लिए यही निर्देश रहने वाले हैं। अब साथियों मेडिकल के लिए जो निर्देश होने वाले हैं मैं सिर्फ आपको वो बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 में आरक्षित नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों के मेडिकल परीक्षण चरित्र सत्यापन फॉर्म भरने की कार्यवाही पुलिस लाइन्स खीरी में संपादित की जाएगी। जो भी आपकी पुलिस लाइन है ना साथियों, जो भी आपके जिले की पुलिस लाइन है, तो वहीं पर आपका मेडिकल होगा, वहीं पर आपका चरित्र सत्यापन का फॉर्म भरवा जाएगा। साथियों जो भी आपका जिला है उस जिले में जितने भी अभ्यर्थी जो सिलेक्ट हुए हैं यूपी पुलिस 60,244 में, उन सभी को उपस्थित होने की जो सूचना है, मेडिकल परीक्षा में उपस्थित होने की सूचना देने हेतु बुलावा पत्र तैयार कर लिया गया। सभी जिलों में साथियों ये तैयार हो चुका है। तिथि निर्धारित कर सूचना संबंधित थानों के माध्यम से दी जाएगी। अभी तक साथियों तिथि जो है वो निर्धारित नहीं की गई, उसकी वजह यही रही है कि अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि जो मेडिकल बोर्ड गठन हुआ है जिसका, वो एक दिन में कितने लोगों का मेडिकल कर देगा। जैसे ही वो अपनी रिपोर्ट देंगे कि हम एक दिन में 50 से 60 लोगों का मेडिकल कर देंगे, 100 लोगों का मेडिकल कर देंगे, तो उसी हिसाब से अभ्यर्थियों के बुलावा पत्र पर तारीख जो है वो डाली जाएगी कि आप इस तारीख में आइए, आप इस तारीख में आइए। अब साथियों इसका पॉइंट नंबर 3 पर अगर मैं जा रही मेडिकल परीक्षण की कार्यवाही, तो किस तरह से होगा आपका मेडिकल। मेडिकल बोर्ड द्वारा एक दिन में कितने अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षा पूर्ण कर लिया जाएगा का निर्धारण कर तदनुसार तिथिवार कार्यक्रम निर्धारण अपेक्षित है। अभी जो मैंने बताया ये वही बात है। मेडिकल परीक्षा प्रारंभ करने की तिथि 22 अप्रैल 2025 नियत है। 22 अप्रैल से ही साथियों सभी जिलों में मेडिकल जो है वो होनी है। मेडिकल परीक्षण से पूर्व, उससे पहले परीक्षा स्थल पर अभ्यर्थियों के अभिलेखों की फोटो का मिलान कर उपस्थिति पत्र भरवाकर उस पर हस्ताक्षर तथा अभिलेखों के रख रखाव हेतु एक लिपिक एक कांस्टेबल सहायक की नियुक्ति की जानी है। जब आप अपने मेडिकल बोर्ड के सामने पहुंचेंगे तो आपका वहां पर फोटो मैच किया जाएगा और आपका अंगूठा और साइन आपके लगवाए जाएंगे, और जो अभी मैंने बताया मेडिकल और चरित्र सत्यापन वाला फॉर्म, तो वो फॉर्म आपसे वहां पर भरवाया जाएगा। इसके बाद साथियों इसका पॉइंट नंबर अगर आप 5 पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है क्या, मेडिकल परीक्षा में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन प्रपत्र 92, एक 92 प्रपत्र है, फार्म है, भरवाने, ठीक है, जिनका मतलब जिनका मेडिकल क्लियर हो जाएगा उनसे ये वाला फार्म जो है वो भरवाया जाएगा। तथा असफल अभ्यर्थियों द्वारा अपील हेतु सूचना देने पर रीमेडिकल, तो अगर आप असफल हो जाते हैं, आपको किसी में पॉइंट मिलता है और आप असफल हो जाते हैं, तो साथियों आपको अपील हेतु सूचना देने पर रीमेडिकल, आपको वहीं पर अपील का फॉर्म भरना है, अपील की सूचना तुरंत देनी है। रीमेडिकल विषयक सूचना मंडलीय चिकित्सक परिषद को प्रेषित करने रीमेडिकल में सफल अभ्यर्थियों। अब साथियों आपका जो रीमेडिकल होगा वो उसी दिन भी हो सकता है या वो अगले दिन भी हो सकता है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। यहाँ पर मैं आपको साफ स्पष्ट बताता चलूं, रीमेडिकल में सफल अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन प्रपत्र भरवाने तद विषयक सूचना नोडल अधिकारी पुलिस के पर्यवेक्षण में प्रेषित करने हेतु। तो साथियों रीमेडिकल में अगर आप सफल हो जाते हैं तो उसके बाद आपका चरित्र सत्यापन का फॉर्म जो है वो भरवाया जाएगा, आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें आपसे पूरी जो डिमांड जो उनकी निर्देश है वो लिखवाए जाएंगे। आप लिखेंगे कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा कोई कुछ नहीं, पूरा एक पूरा परफॉर्म होता है वो सब आपसे
भरवाया जाएगा। उस काम के लिए अलग से एक लिपिक और 2 सहायक कांस्टेबल मुख्य आरक्षी की नियुक्ति जो है वहां पर की गई है। बस एक ये वाला पॉइंट और पढ़ते आप चले जाइए। मेडिकल परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन प्रपत्र भरवाकर अभ्यर्थियों को उनके मूल निवास के थाने, डीसीआरबी, एलआईयू से चरित्र सत्यापन, जब आपका मेडिकल हो जाएगा आप मेडिकल और चरित्र सत्यापन का फॉर्म वहां पर उसी दिन भर देंगे। उसके बाद आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपने जो चरित्र सत्यापन में जो वहां पर व्याख्यान किया है उन सभी के सत्यापन के लिए आपके थाने में, जिले की डीसीआरबी में, जिले की एलआईयू में वो प्रपत्र भेजा जाएगा जो आपने खुद लिखा है। उसकी जांच करवाई जाएगी। जब वो जांच पूरी हो जाएगी, पूर्ण कराकर प्रत्येक अभ्यर्थी की अलग अलग पत्रावली तैयार कर पूरी फाइल जो है आपकी अलग अलग पूरी फाइल तैयार की दी जाएगी। नोडल अधिकारी से परीक्षण के उपरांत आवंटित जनपदों को प्रेषित किए जाने की कार्रवाई प्रधान लिपिक द्वारा की जाएगी। आवंटित जनपद, ये बात आप समझ ले, आवंटित जनपद जिस जिलों में आपकी जेटीसी होनी है, जो जिला आपको नियुक्ति के लिए आवंटित किया जाएगा, उस जिले में आपकी ये पूरी फाइल जो है वो पहुंचेगी आपके इसी जिले से जिस जिले में आप रहते हैं। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट जो डीवीपीएसटी, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद अभी होगा मेडिकल और सत्यापन, पूरी एक बड़ी लंबी फाइल, बहुत सारे पेज, 50-60 पेज इसमें होने वाले हैं, पूरी एक मोटी फाइल आपकी उस जिले में भेज दी जाएगी जिस जिले में आपकी जो है ज्वाइनिंग होगी, जो आपको आवंटित जनपद मिलेगा। अब साथियों यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपका मेडिकल बुलावा पत्र क्यों नहीं आया है और उस पर किस किस तरह से आगे कार्रवाई होनी है, वो सब आपके डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। आप अपने नजदीकी थाने से संपर्क बनाए रखें। आपका मेडिकल बहुत जल्द आप तक पहुंचने वाला है और थानों से बहुत जल्द आपके पास फोन आने वाला है। आप सभी की चिकित्सा परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय जवान। जाइए और सिलेक्ट हो जाइए।